राधा सत्संग कोई भी सुनोगे, सबसे ज़्यादा बात गुरु पे ही आती है। प्रेम की आएगी तो गुरु से प्रेम करो, विश्वास की आएगी तो विश्वास गुरु पर करो, भक्ति की आएगी तो भक्ति गुरु की करो, सेवा की आएगी तो सेवा गुरु की करो। लेकिन उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। सेवा क्या है, भक्ति क्या है, प्रेम क्या है, गुरु क्या है। अब बड़ी अच्छी बात थी, वाणी का तो नहीं पता, वाणी किसी की भी रही हो, कहते कि मन सच्चा फिर डरना क्या, रहो शरण सतगुरु की। जब मन सच्चा का मतलब जब तुम्हारे मन में दृढ़ विश्वास है, प्रीति तुम्हारी गुरु से पक्की है, तुम्हारा विश्वास गुरु पर है कि हम गुरु हमारा भाग्य विधाता है, हमारे कर्मों को बनाने वाला है, हमारे बुरे कर्मों से पीछा छुड़ाने वाला है, ऐसे जीव का जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दे के कल्याण करने वाला है। तो गुरु हमें कौन है? गुरु हमारा कल्याणकारी है, गुरु हमारा सुख का दाता है, गुरु हमारा दुख हरने वाला है, गुरु हमारे जीवन की कदम कदम पर पल पल रक्षा सुरक्षा करने वाला है। फिर कहता है कि जब गुरु पर तुम्हारा इतना दृढ़ विश्वास है, दिल तुम्हारा सच्चा है, दिल सच्चा होने का मतलब तुम्हारा दृढ़ गुरु पर सच्चा है, विश्वास अगर तुम्हारा दृढ़ है तो फिर तुम्हें डरने की ज़रूरत क्या है? डरते हम किस चीज़ से हैं? जिस डर से डरना चाहिए उस डर से तो डरते ही नहीं हैं। हम तो डरते हैं दुनियादारी की चीज़ों से, कि दुनियादारी की चीज़ें जो हमने जिनको अपना मान लिया है और वास्तव में अगर देखा जाए तो वो चीज़ें हमारी नहीं हैं। जिन पदार्थों को, जिन चीज़ों को हमने एकत्रित कर लिया है, प्रयास करके, मेहनत करके या जैसे भी गलत तरीके से जिस किस तरह भी उनको हमने हासिल किया है, उसको अपना मानते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारी नहीं हैं। जब वो चीज़ें हमारी नहीं हैं, सब चीज़ों को यहीं छोड़ के जाना है, तो उन चीज़ों पर क्या प्रीति करना, उनको क्या अपना मानना, वो तो सब यहीं रह जाने वाली चीज़ें हैं। जो चीज़ हमारे साथ चलने वाली है वो है भक्ति, वो है प्रभु की नाम की यादगार, वो है उस संपत्ति को जोड़ना, इकट्ठा करना, संग्रह करना और उसकी कमाई करना। जो नाम की कमाई नहीं करता है, जो गुरु भक्ति नहीं करता है, तो उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। इसलिए कही है कि जब तुम्हारा मन सच्चा है तो फिर तुम्हें डर किस बात का। लेकिन डरते हैं हम कि ये चीज़ें छूट ना जाएं। डरना चाहिए किस चीज़ से? जो उस डर से डरता है वो इन चीज़ों से मोह नहीं लगाता। वो डरना है मौत से। स्वामी जी महाराज ने लिखा है, मौत से डरत रहो दिन रात, दिन रात डरते रहो। जो इंसान उस मौत के डर से डरता है वो इंसान कभी गलत नहीं करता, वो पाप कर्म में नहीं पड़ता। उसको पता है कितने दिन के लिए तुम 2 दिन का जीवन है, छोटा सा जीवन है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं। फिर वो अनसर्टेन है, पता नहीं है कब तक का है। अगर जिसको ये तो पता हो मैं 20, 50, 100 साल रहूँगा तो चलो मान लो इतने दिन तक वो कर लेगा। लेकिन जिसका भरोसा ही नहीं है वो जीवन कितने दिन का है, और उस जीवन के लिए भी शायद करते करते ही वो चीज़ें यहीं रह जाएंगी। परंतु जब पता ही नहीं है तो डरना चाहिए इस बात से कि मैं क्यों ऐसा करता हूँ, क्यों पाप के बीज बोता हूँ,
क्यों मैं ऐसे कर्म करके अपने सिर पर कर्ज चढ़ाता हूँ, क्यों ऐसे कर्म करके उन कर्मों की गठरिया का वजन अपने सिर पे ढोता हूँ मैं। ये चीज़ें यहीं रह जाने वाली हैं, इसलिए डरना चाहिए मौत से कि क्या पता कब संदेशा आ जाए, कब हलकारा आ जाए, बिना बताए आएगा वो। कभी किसी को नहीं बताता, अगर बताता होता तो कोई जीना ही नहीं चाहता। किसी को नहीं पता कि मैं कब तक रहूँगा। तो स्वामी जी महाराज ने कही मौत से डरत रहो दिन रात। संतों ने कह दिया कि नाम का सुमरण करो दिन रात। जब वो मौत पता नहीं कब आएगी, दिन में आएगी, रात आएगी, उससे पहले पहले जो तुम नाम का सुमरण करते रहोगे वो नाम का धन तुम्हारा इकट्ठा होता रहेगा, वो तुम्हारा साथ चलने वाला है, वो तुम्हें साथ देगा। बाकी दुनियादारी की चीज़ें ना तुम्हारे साथ जानी हैं, ना साथ निभाने वाली हैं, ना उनको सुख देने वाली हैं, ना उनमें शांति है, बल्कि उन चीज़ों का संग्रह करोगे कष्ट ही कष्ट है। तो जो हमें कष्ट और दुख देने वाली चीज़ें उसके लिए तो हम इतना प्रयास करते हैं, और जो चीज़ हमें इनसे छुटकारा दिलाने वाली है उसको हम भूल के एक तरफ बैठते हैं। तो उसके लिए ये कहा कि मौत से डरते रहो दिन रात। क्या होगा, एक दिन काठी बने तुम्हारी, चार कहरवा लादे जात। क्या होगा, चार आदमी उठा के इसको उठा के, मिट्टी है ये, मिट्टी का पुतला है, इसमें सांस चलता है तो सारी बातें बोलते हैं, चलते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, कर्म करते हैं, सब काम करते हैं। लेकिन जिस दिन वो हवा इसकी निकल जाएगी, जिसके अंदर जो पक्षी है वो इस पिंजरे को छोड़ के निकल जाएगा, क्या रहेगा पिंजरे का? चार कहरवा। हमारे जो रीति रिवाज है उसके मुताबिक उठाएंगे, ले जाके शमशान में आग के सुपर्द कर देंगे, जला देंगे। क्या होगा, मिट्टी। इस मिट्टी को ढोते ढोते हम, ये खेल खिलौने हैं बनाने वाले के, जिसने दुनिया की रचना की, उस खेल खिलौनों को देख के हम खुश होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से मिट्टी के खिलौने हमारे सामने टूटते हुए देखते हैं, उनके लिए पश्चाताप नहीं होता इतना। लेकिन जो वास्तविक में खिलौने हैं वो भी तो हमारे सामने ही टूटते हुए देखते हैं, और फिर भी हम ये ख्याल नहीं करते कि ये हालत गुजरेगी। जब तक वो दिन आए उससे पहले हमें ये इंतज़ाम करना चाहिए कि हमें फिर बार बार इस दुनिया के दुख देखने नहीं पड़े। लेकिन उसके लिए क्या है, हम अपनी सोच से, मन से बिना मतलब के, बिना अर्थ की चिंताएं बढ़ाते हैं, जबकि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, हमारे सामर्थ्य से भी बाहर है, उन चीज़ों के लिए तो प्रयास करते हैं, और जो चीज़ हमारे सामर्थ्य में है उसको एक तरफ गिरा देते हैं। हमारे सामर्थ्य में क्या है, भक्ति करना हमारे सामर्थ्य में है, सेवा करना हमारे सामर्थ्य में है, नाम जपना हमारे सामर्थ्य में है, दूसरों का हित करना, परोपकार करना हमारे सामर्थ्य में है, ये तो हमारे सामर्थ्य में है। लेकिन किसी को हम प्राण नहीं दे सकते, ये हमारे सामर्थ्य में नहीं है। हम अपने प्राण नहीं बचा सकते, ये हमारे सामर्थ्य में नहीं है। वो दिन जब आता है, कोई किसी को कुछ किसी भी कीमत पे नहीं बचा सकता, तो वो जो हमारे सामर्थ्य से बाहर है उसके लिए सारे काम किए जाते हैं। और जो हमारे सामर्थ्य में है वो अगर करते तो वो हमारे काम आने वाली चीज़ थी, वो हमें सुख भी देती, जन्म मरण के बंधन से मुक्त करा देती। जिस उद्देश्य के लिए प्रभु ने हमें ये मनुष्य का चोला दिया उसका हम पूरा लाभ उठाते, लेकिन उसको याद नहीं करते। याद क्यों करते, याद क्यों रहे वो, कि सारी दुनिया ही तो ऐसा करती है। सारी दुनिया जो करती है उससे हम अलग क्यों करें। लेकिन उस सारी दुनिया में जिस प्रकार से एक ही रंग की कोई चीज़ और उसमें एक अलग रंग की चीज़ अगर दिखाई देगी
तो वो चीज़ें उसके सामने सारी फीकी पड़ जाती हैं, नहीं दिखाई देती। हमारी दृष्टि उसी चीज़ पर जाएगी कि देखो और चीज़ तो सारी सफ़ेद है, लेकिन एक वो पीली चीज़ पता नहीं क्या है। इसी प्रकार से संत उस एक रंग की भांति है। चाहे सारी दुनिया बही जा रही है, लेकिन संत उस ओर नहीं बहे जाते, वो उसके उलट चलते हैं, क्योंकि वो सत्य को जानते हैं। इसलिए कही है कि वो जब उन सच्चे सतगुरु की शरण में आप चले गए, फिर तुम्हें चिंता भय किस चीज़ का है? अपने आप को उनके हवाले कर दो। उनसे कुछ प्राप्त करना अगर चाहते हो तो अपने आप को सरेंडर करो, उनको कंप्लीट सरेंडर करो, तन से मन से धन से समर्पित हो जाओ। समर्पित होने का मतलब होता है न अपने मन बुद्धि और अपने ज्ञान चतुराई से चलो, न अपने धन को मन मर्जी से खर्च करो, न अपने शरीर से मन मर्जी के कार्य करो, क्योंकि हम नहीं जानते किस काम के करने से हमें दोष लग जाएगा, किस काम के करने से हमें पाप लग जाएगा। हमें नहीं पता कि करना तो अच्छा चाहते हैं, कई बार अच्छा करने के लिए हम करते हैं, लेकिन अच्छा नहीं होता, उसका परिणाम बुरा हो जाता है। इसीलिए कही कि गुरु की आज्ञा में रह के गुरु की सलाह और जिसमें गुरु की मौज हो, उनकी रज़ा हो, उनका आशीर्वाद हो, वो काम करो, उसमें कभी आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन जब मनमुखी मनमर्जी का काम करते हैं तो उसमें हमें अच्छा लगता है, वो हमारा मन कहता है वो करते हैं ना, लेकिन हम ये फैसला नहीं कर पाते कि मैं जो सोचता हूँ वही सही है। लेकिन वो निर्णय अगर हमारे से जो ज़्यादा ज्ञानवान हैं, हमारे से बुद्धिमान हैं, जिन्होंने अपने मन इंद्रियों को सबको जीत के प्रभु के चरणों में समर्पित हो गए हैं, उन जिनके मन में गुरु की ज्ञान की धारा बहती है, जिनके हृदय में प्रभु की शक्ति है, वो कभी जो उनको गलत नहीं करने देती, तो उनसे अगर सलाह लेके कोई काम करते हैं तो उनका निर्णय कभी गलत नहीं है। इसलिए गुरु की आज्ञा की ज़रूरत है। गुरु आज्ञा में जो बरतते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, उनको कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़ता। लेकिन ये ना सोच लेना कि कभी कि हमने गुरु का तो नाम लिया फिर हमें ये दुख क्यों हुआ। अरे दुनियादारी के जो रीति रिवाज के मुताबिक जो नियम बना रखे हैं इस दुनिया के कर्ता ने, वो कर्म तो चलते रहेंगे, उनमें हमारी दखल पेश नहीं जाएगी, क्योंकि वो नियम अटल हैं, वो नियम किसी के बनाए हुए हैं। लेकिन हमें जो स्वतंत्रता मिली है वो इस चीज़ के लिए मिली है कि हम अपने हित के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने जीवन को संवारने के लिए जो करें उसमें कोई किसी की बाधा और रुकावट नहीं है। लेकिन मर्जी के करेंगे उसमें तो हमें नुकसान होगा, गुरु की आज्ञा में रह के करेंगे उसमें हमारा हित होगा। तो इस जो बहाव है दुनियादारी का, उस ओर हमें नहीं बैठना। गुरु की शरण में जब चले जाते हैं तो गुरु की शिक्षा दीक्षा, उनका उपदेश जो भी हो वो हमारे लिए, गुरु जानते हैं हमारे हित के लिए क्या चीज़ अच्छी है, किस चीज़ से हमारा कल्याण होगा। तन की सेवा से होगा तो तन की सेवा कराएंगे, मन का होगा तो मन से नाम का सुमन कराएंगे, धन से होगा तो धन से दान पुण्य करवाएंगे, और अगर नाम भक्ति से तुम्हारा कल्याण होना है तो नाम भक्ति से करवाएंगे। यहाँ झूठ कपट बेईमानी ठगी ये लूट खसूट का काम नहीं है। आज धर्म के नाम पर ऐसी चीज़ों ने दुकान बन चुकी है, जिनको कुछ ज्ञान नहीं, करनी नहीं, नाम भक्ति की नहीं, गुरु की सेवा की नहीं, कभी जाने ही नहीं, उन लोगों ने दुकानें खोल ली, ठगते हैं लोगों को, झूठ बोलते हैं खुद, वो क्या सच्चाई बताएंगे, क्या दूसरे का सुधार कल्याण करेंगे। पहले आदमी खुद सच्चा होगा, वही दूसरे को सच्चाई का रास्ता दिखा सकता है।
एक अंधा आदमी दूसरे अंधे को रास्ता दिखा सकता है क्या? दुनियादारी की तरफ से तो हम इन आँखों से देख लेते हैं, लेकिन अकल के तो अंधे हैं, क्योंकि जो लोग प्रभु की भक्ति नहीं करते वो अकल के अंधे हैं। अकल के स्वाख्य कौन होंगे? जिनको ये चीज़ है, अरे इस रास्ते पर चलते हो, वास्ता परमात्मा का भक्ति का देते हैं और पाप कर्म खुद करते हैं, दूसरों के पाप कैसे छुटा लेंगे? अगर दूसरों से तुम अच्छा करवाना चाहते हो तो खुद अच्छा करके दिखाइए उनको, ताकि आपके कर्म करने वाले देख के वो खुद अच्छा करें। लेकिन जिनकी आदत पड़ जाती है वो आदत छूटनी बड़ी कठिन होती, आदत नहीं छोड़ता इंसान, क्योंकि वो नहीं देखते। जो कोई नशे का गुलाम हो जाता है, कोई शराब का, कोई सुल्फा, कोई गांजा, अरे कोई मिठाई का ही गुलाम हो जाता है, कोई हुक्का बीड़ी का ही हो जाता है, बोला नहीं छूटता ये मेरे से। वो छूटेगा कैसे? तूने पकड़ रखा है, उसने पकड़ रखा हो तो हम मान लें कि भाई वो नहीं छोड़ता आपको। जो चीज़ आपने पकड़ रखी है दोष दूसरे को देते हैं, नहीं छोड़ता, नहीं छूटता मेरे से। क्यों नहीं छूटता? आदमी जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन आदमी के अंदर वो शक्ति होनी चाहिए, और शक्ति होती है अच्छे आचरण की, वो होती है ब्रह्मचर्य के पालन की, वो होती है मानसिक ब्रह्मचर्य की ज़रूरत है उसमें। शारीरिक जो आदमी का ब्रह्मचर्य है वो शरीर की ताकत देता है, लेकिन उसके साथ साथ जब तक मानसिक ब्रह्मचर्य इंसान का नहीं होता, मानसिक ब्रह्मचर्य की गिरावट इंसान की सोच से, विचार से भी होती है। इंसान शरीर से कैसा भी हो, लेकिन मानसिक विचारों की ओर से अगर वो गिरा हुआ है तो कोई काम नहीं कर सकता, वासनाओं का गुलाम है, वो कामी कुत्ता है। उसकी जो गंदी आदत वो नहीं छूटती तो उसका कोई भी संकल्प पक्का नहीं हो सकता। और एक इंसान ने संकल्प जिसने कर लिया तो समझो कि वो अपने मानसिक ब्रह्मचर्य उसका कायम है, और जिसका वो कायम है वो भक्ति के नाम का सुमन करके वो जो चाहे कर सकता है, वो जो चाहे कर सकता है। क्यों? कि उसकी संकल्प शक्ति दृढ़ होगी। जो भी वो करना चाहेगा उसके विचार हिले डुलेंगे नहीं, वो किसी आदत का गुलाम नहीं होगा, वो डगमग नहीं होगा। उसके लिए कहा मन सच्चा, ये है वो मन सच्चा मानसिक ब्रह्मचर्य। जब तुम्हारा मन सच्चा मानसिक रूप से तुम सदृढ़ हो तो तुम्हें कोई भी चीज़ नहीं हिला सकती। इसलिए ये तो इसे थोड़ा बोलना इसलिए पड़ गया, नहीं सत्संग की अभी 2-3 दिन सत्संग ही होंगे, और वैसे संतों के दरबार में जब जाते हो उसी टाइम सत्संग शुरू हो जाता है, क्योंकि आदमी मलिन वासनाएं उसकी दूर रह जाती हैं। जब भी विचार करने लगते हो मैं आश्रम में जाऊंगा, मिलूंगा, सत्संग सुनूंगा, दर्शन करूंगा, ये बात पूछूंगा, दुनियादारी की उनमें कोई बात नहीं है। दर्शन की है, सत्संग की है, दरबार की है, सेवा की है, प्रसाद की है, सत्संगियों से मिलने की है, रिश्तेदारी नहीं। हमारे तो सत्संग रिश्तेदार संत सतगुरु हमारे मीत हैं, वही हमारे रिश्तेदार हैं, वही हमारे माँ बाप हैं, वही हमारे भाई बंधु सखा हैं। उन्हीं से मिलना, उन्हीं से जुलना, उन्हीं का ख्याल, उन्हीं का विचार, उन्हीं की भक्ति, उन्हीं की सेवा और उन्हीं की बात पर अमल करना ही हमारा धर्म और परम कर्तव्य होना चाहिए। जब ऐसा बन जाता है तो कभी आप यूँ सोचते हो ना कि बस सुन लिया, नाम ले लिया, किसी ने 2 अक्षर का नाम बता दिया, 5 का बता दिया और रात दिन लग गए उसी का रट लगाने। कोई माड़ा फेंटता है रात दिन, कोई खड़ा तपता है, कोई धूने तपता है, कोई 4 दिन का पाखंड करके तो महात्मा बन जाता है। ऐसे महात्मा नहीं बनते। महान आत्मा बनाने के लिए इंसान को मूल चूल परिवर्तन करना पड़ता है। एक एक रोम रोम से जो बुराइयां भरी पड़ी हैं उनको निकालना पड़ता है, और वो बुराइयां निकलने में एक दिन में नहीं निकलेंगी। हमें तो पता ही नहीं लगता हमें बुराई कौन सी है। पता कैसे लगेगा? जब तक हम अपना रेट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, आत्म जो चिंतन नहीं करेंगे, आत्म विश्लेषण नहीं करेंगे,
कि हमारा सुधार कितना हुआ? कभी सोचते हो कि मैंने नाम लेने के बाद मेरे में क्या सुधार आया? मैंने क्या चीज़ छोड़ दी? झूठ बोलना छोड़ा, कपट छोड़ा, चोरी छोड़ी, निंदा चुगली छोड़ी? नहीं छोड़ी तो सारी चीज़ें विद्वान है, छोड़ा क्या हमें? कहाँ हमने आत्मचिंतन जो नहीं करता तो आत्मज्ञान कैसे होगा उसको? और आत्मज्ञान के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता, और वो आत्मचिंतन से होगा। इसलिए सत्संगी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, जब भी एकांत में जाते हो ख्याल करना चाहिए। और इन्हीं बातों पर मैं कहता हूँ कि अगर रात के टाइम नींद भी खुल जाए तो तुम्हारा विचार और ख्यालात भी यही होना चाहिए कि ज़िंदगी कितने दिन की है, करना क्या है, तूने किया क्या है, इसका मतलब क्या है, कौन सखा संबंधी है, ये चीज़ें क्या काम आएंगी। जब ये ध्यान में आएगा ना तो आपको पता लगेगा आप कहाँ। जब ये ख्याल नहीं करते ना तो फिर तो पशु तरह जीवना है, खाए पिए चरे पिए बैठ गए, सुबह उठ के फिर चल दिए, वही काम, वही सोच, वही विचार, वही सब कुछ। संतोष तब मिलेगा जब मन तुम्हारा सच्चा हो, सच्चाई के रास्ते पे चलोगे। तो सबको आशीर्वाद है। राधा